वेल क्या एक्चुअली में डांजो एक हीरो है? तो कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि डांजो एक इविल इंसान है जिसने कि अपने फायदे के लिए इताची का इस्तेमाल किया, एंड दैट इज ट्रू। लेकिन ये तो हुई सिक्के की एक साइड। अब हम दूसरी साइड को भी देखेंगे एंड डांजो के कैरेक्टर को एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे एंड ये पता लगाएंगे कि डांजो एक्चुअली में एक विलन था या फिर नहीं। हो सकता है कि इस वीडियो के एंड होने तक तुम कन्विंस हो जाओ कि डांजो एक विलन नहीं है, ही जस्ट प्रोटेक्टर। और हाँ, एक जमाने में मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका अपडेटेड वर्जन बनाया जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। सो वेल देखा जाए डांजो के उस टाइम पे जब हिरुzen को होकागे बना दिया गया था तोबिरामा के द्वारा, तब डांजो अपने आप को वीक समझता है जस्ट बिकॉज कि उसने डिसीजन फास्ट नहीं लिया एंड ही थिंक्स कि आई एम मोर वर्दी, मैं लायक हूँ हिरुzen से ज्यादा। एंड ये बात सही लगती है क्योंकि हिरुzen काफी हद तक इमोशंस में आके डिसीजंस लेता था। अगर तुम ध्यान से देखो कि हिरुzen जब से स्टार्टिंग में एनिमे के अंदर दिखाया गया है तब से वो उसे इमोशनली दिखाया गया है, एंड तुम देखोगे ये चीजें कि उसके एक्शंस में भी दिखाई देती है। एंड दी अदर हैंड डांजो को जब से दिखाया गया था वो एकदम सीरियस लीडर की तरह दिखाया गया है। एंड यू नो, हार्श डिसीजन लेना एक लीडर की क्वालिटी होती है क्योंकि एक विलन तुमको बचाने के लिए पूरे सबको मार देगा लेकिन एक हीरो तुम्हें मार देगा सबको बचाने के लिए। एंड यही बात डांजो के केस में लागू होती है क्योंकि उसने उचिहा क्लैन को खत्म कर दिया क्योंकि वो बाकी के विलेजर्स को बचाना चाहता था। हाँ, ये एक अलग बात है क्योंकि तोबिरामा ने उसके मन के अंदर उचिहास के बदल अलग सी आग भर दी थी। इसके बारे में अलग बात करेंगे क्योंकि ये अलग टॉपिक है। कुछ लोग ये कहेंगे कि डांजो तो सेल्फिश था, तो ही इज सेल्फिश बट उतना भी नहीं क्योंकि उसने एट द एंड विलेज का भला ही सोचा है, चाहे कूटनीति अपनाना हो या फिर लोगों का बुरा ही क्यों ना करना पड़े। एट द एंड वो विलेज के भलाई के बारे में सोचता था। अब हिरुzen उसके लिए एक सॉफ्ट वे इस्तेमाल करता था और डांजो तलवार का इस्तेमाल करता था। अब तुम लोग मुझे ये कहोगे कि डांजो सत्ता का भूखा था, तो हाँ वो था लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं। अगर वो सच में चाहता तो वो बड़ी आसानी से हिरुzen को मरवा सकता था अपने एम्बूस का इस्तेमाल करके, लेकिन उसने नहीं की। अब तुम्हें पता होगा कि उसके एम्बूस के कई सारे मिशंस थे जो कि उसने सीक्रेटली ऑपरेट किया था हिरुzen से छुपा के। अब वो इतनी सारी पैसा, इतना सारा पावर विलेज की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल करेगा? वो चाहता तो इतने सारे पावर, इतने सारे पैसे का इस्तेमाल हिरुzen को मरवाने का कर सकता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। अब तुम्हें पता है जिराया एंड डांजो बिल्कुल सेम है आखिरी के स्टेज में। तुम्हें पता है कि जब आखिरी के टाइम पे डांजो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शिशुई का गेंजुत्सु मादरा के हाथ में लगे। एंड वो ये बात बिल्कुल अच्छे से जानता था कि अगर सासके एंड मादरा जिंदा रहे यानी कि ओबिटो, तो वो विलेज के लिए काफी बड़ा थ्रेट बन सकते हैं, एंड वो बने भी। डांजो ने ये सोचा कि अगर मैं शिशुई की आंख को फोड़ दूं एंड इन दोनों को साथ में ले डूबूं तो विलेज के ऊपर खतरा तो कम होगा। ये बात अलग है कि उसका प्लान फेल हो गया, वो मर गया एंड वो दोनों के दोनों विलेज के ऊपर थ्रेट बन गए। अब ये बात मत भूलो कि उनके हाथ में शिशुई की पावर नहीं लगी, एंड डांजो ने वही किया जो एक सच्चा शिनोबी करता है, अपने आप को सैक्रिफाइस करना अपने लोगों के लिए। जो जिराया ने किया, जो इताची ने किया, वही सेम चीज डांजो ने की। उसे बस इसीलिए बुरा माना जाता है क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा सेल्फिश था। तो क्या आपकी नजरों में डांजो अब भी विलन है या नहीं, ये कमेंट में बताइए। एंड अगर आप वीडियो को अब तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करो। और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।